नमस्कार। आज फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज पहले अपन कक्षा 9वीं की पहला लेसन कर लिया था जो कि भारतीय वसंत गीति था। ठीक है, आज अपन द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है स्वर्ण काकय है, यानी कि सोने का कौवा। उसके बारे में मैं थोड़ा आपको परिचय बता देती हूँ, उसके बाद में अपन इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठः है श्री पद्मशास्त्रिणां विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। यानी कि ये जो हमारा प्रस्तुत पाठ है श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां सप्तम लोककथानां वर्णन विद्यते, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। शतम यानी कि 100। ऐसा कथा वरम म्यांमारम देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। यह ब्रह्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणामों के साथ साथ अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्षकाकय माध्यमेन वर्णितो अस्ति। यानी कि जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन है तथा एक सुनहले यानी कि सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से किया गया है, जो कि अपन इसमें अभी अध्ययन करेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखो आगे मैं बताती हूँ आपको। पूरा किसी ग्राम में एक का निर्धना वृद्धा स्त्री नवसतः है। यानी कि पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहा करती थी। तस्या च एक दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक विनम्र सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आसीदत्। उसकी एक विनम्र सुंदर पुत्री थी। एक दिन माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को क्या किया, आदेश दिया। अब देखो क्या आदेश देती है। सूर्या तपे तंडुलान खगे भयो रक्षः। कि पुत्री सूर्य की धूप में इन चावलों की पक्षियों से क्या करना, रक्षा करना। किंचित कालानंतरम एको विचित्रः काकः समुड्य तस्या समीप आगच्छत्। यानी कि कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उनके समीप आता है। यानी कुछ समय बाद में एक विचित्र कौवा उनके समीप आता है। अब आगे देखो आप। नेता दृश्य है स्वर्ण पक्षो रजत चंचु है स्वर्ण काकशतया पूर्व है दृष्ट है। यानी कि ऐसा सोने के पंख तथा चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तनम तंदुलान खादंदम हंसच्युत्वे विलोके बालिका रोदित आरंभा। यानी कि उसे चावल खाते हुए तथा हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। त्वं निवारयन्ति सा प्रार्थयति। उसको मतलब किसको, उस बालिका ने उस कौवे को हटाती हुई और लड़की ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की,
तंडुलाम मा भक्ष्यम, कि तुम चावलों को मत खाओ, यानी कि तुम चावलों को मत खाओ, यानी कि तंडुलाम माम भक्ष्यम, यानी तुम चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, यानी कि जो मेरी माता है वह क्या है, अत्यंत गरीब है, अत्यंत निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काकय प्रोवाचय माँ सूचय है, यानी कि वो कहता है तुम सोने के पंख वाले कौवे ने कहा कि तुम दुखी मत हो, यानी कि वो कहता है कि तुम दुखी मत हो। सूर्यो उदया प्रत्यागय ग्रामवहि पीपल वृक्ष मनु त्वया आगतयम, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य उगने से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना, या पीपल के वृक्ष के पास में पीछे आ जाना। मैं तुम्हें क्या करूँगा, अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य क्या करूँगा, दे दूँगा। प्रश्न हर्षिता बालिका निर्धाम अपि न लेभे, प्रश्न हुई बालिका को रात में नींद भी नहीं आई, यानी कि उसको इतनी खुशी हुई, खुशी के मारे उसको रात भर वह सो भी नहीं पाई। सूर्य उदया पूर्वमेव सा तत्रो उपस्थितः, और अगले दिन सूर्य उगने से पूर्व ही वह लड़की वहाँ उपस्थित हो गई, यानी कि उसको बोला था ना कि मैं आपके चावलों का मूल्य दे दूंगा, उससे पहले ही वह वहाँ पे सूर्य उगने से पहले ही वहाँ पे उपस्थित हो गई। वृक्ष शोप्री विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वहाँ वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्य से चकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमय पार्षदो वर्तते, यानी कि क्योंकि वहाँ एक सोने का बना क्या था, महल था। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धस्तथा तेन स्वर्णगाछात् कथितम्, जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की में से बालिका को अत्यंत हर्षपूर्वक देखा। अहो बालिके त्वम आगता, तुम आ गई हो। तिष्ठ अहम त्वकाले सोपानम उत्तरयामि, वह कहता है कि अहो बालिका तुम आ गई हो, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। त्वम कथय स्वर्णम, कि तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारूं या स्वर्णमय, रजतमय, ताम्रमय वा, यानी कि सोने की सीढ़ी उतारूं या चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी। तो कन्या अवदत, कन्या कहती है अहम निर्धन मातु दुहिता सम, यानी कि मैं क्या हूँ, निर्धन माता की बेटी हूँ, इसलिए ताम्र सोपान आगमष्यामि, इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परंतु क्या कहता है कौवा, परंतु स्वर्ण सोपाने सा स्वर्ण अभवन आरोत, यानी कि परंतु कौवा क्या करता है, उसके लिए सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंच जाती है। चीर काले यानी बहुत समय। चीरकालम भवने विचित्र वस्तानि संजिता दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, यानी कि बहुत काल तक, यानी कि बहुत समय तक महल में सजी अनोखी वस्तुओं को देखकर बालिका क्या हो गई, हैरान हो गई। बालिका क्या हो गई, हैरान हो गई।
और वह फिर शांताम ता विलोके काके अवदत्। फिर उसको थका हुआ देखकर कौवा बोला कि पहले तुम पूर्व लघु राशय, यानी कि तुम पहले थोड़ा प्रातःकालीन का क्या कर लो, नाश्ता कर लो। क्रियताम यानी कि कर लो। वद त्वं स्वर्णथाल्यां भोजनं करिष्यामि किं वां रजतथाल्यां उत ताम्रथाल्यां, यानी कि वह उससे पूछता है कि तुम बताओ कि सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में भोजन करोगी। तब बालिका कहती है, बालिका बोलती है ताम्रस्थाल्याम, कि मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी, क्योंकि वह कहती है अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन माँ की बेटी हूँ, इसलिए तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी या खा लूँगी। तदा सा आश्चर्यचकित संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णथाल्यां भोजनं परिवेशयति। लेकिन तब वह बालिका आश्चर्यचकित हो जाती है जब सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजनमादि बालिका खादितवती, यानी कि बालिका ने आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी भी नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवा बोला बालिके, हे बालिके, मैं अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठं परं त्वं माता तुम एकानी वर्तते। कौवा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर रहो, परंतु तुम्हारी माता क्या है, घर पर अकेली है। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छः, अतः तुम शीघ्र ही अपने घर को चली जाओ। फिर आगे कौवा क्या कहता है, इति युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् त्रिशः मंजूषा, यानी कि फिर कौवा कहाँ जाता है, अपने कक्ष में जाता है। ऐसा कह कर के कौवा कहाँ चला जाता है, अपने कमरे के अंदर में से जाता है और त्रिश मंजूषा निर्शायता प्रशिवर्दत, यानी कि वह अंदर जा कर के अपने रूम से 3 संदूक निकाल कर के उस लड़की को कहता है कि अच्छेम गृणः मंजूषा के काम लघुतमा मंजूषा प्रहगृह्य बालिकया कथितम ईयते एव मध्य तंडुलाम मूल्यम। ऐसा कहकर के बालिका से कहता है कि तुम्हारी इच्छा से, स्वेच्छा से कोई भी एक संदूक ले लो या ग्रहण कर लो। लघुताम मंजूषा प्रहगृह्य बालिका, लघुताम यानी कि छोटी, बालिका ने सबसे छोटी संदूक को लेते हुए कहा कि मेरे चावलों का मूल्य तो इतना ही है, यानी कि बालिका कहती है मेरे चावलों का मूल्य तो इतना ही है। आगे देखो बालिका क्या करती है, गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महावाणी हीनकाणी विलोके सा प्रहर्षिता तदन्निका से संजाता, यानी कि घर पर आकर जब उसने उस संदूक को खोला तो उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह अत्यंत क्या हुई, प्रसन्न हुई और उस दिन से वह क्या हो गई, धनी हो गई, यानी कि वह क्या हो गई, धनवान हो गई। तस्मिन् ग्रामे एका अप्रालब्धा वृद्धा नौशत, यानी उसी गांव में एक अन्य लोभी बुढ़िया भी रहा करती थी।
तस्या अपि एका पुत्री आसी ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। उसकी भी एक पुत्री थी, ईर्ष्यावश उसने सोने के कौवे का रहस्य का पता लगा लिया। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिपति यत्तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता। उसने क्या किया, उसको भी वहाँ पे सूर्य में चावलों को धूप में छोड़ करके अपनी पुत्री को रखवाली हेतु वहाँ पे लगा दिया। उसी तरह तथे स्वर्ण पक्ष का काका तंडुलान भक्ष्यन ना तामपि तत्रैव कार्यत है। और उसी प्रकार रखवाली हेतु लगा दिया उसी तरह, और वह सोने के पंख वाला कौवा आता है और चावल खाते हुए उसको भी वह वहीं पर बुला लेता है। क्या कहता है सोने का पंख वाला कौवे का, कहता है कि आ जाना और उसी प्रकार मैं आपके चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रातस्थित गत्वा स्वा काकम निर्भक्षति प्रोवाच है। और सुबह वहाँ जाकर वह लड़की कौवे को धिक्कारती हुई जोर से बोलती है, यानी कि वह बोलती है, हो नीच काके, कि हे नीच कौवे, अहम आगत, लो मैं आ गई हूँ, महाम तंडुल मूल्यम प्रशत, मेरे चावलों का मूल्य मुझे दे दो। काको वृत, कौवा बोलता है, अहम कृत कृत्य सोपान अवतयामी, कौवा बोला मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो वह कहता है, कथयम स्वर्णमयम रजतमयम या ताम्रमयम, यानी कि वह कहता है कि सोने की सीढ़ी उतारूं या चांदी की सीढ़ी उतारूं, या मैं आपको चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी से। तो गर्विता बालिका प्रोवक्ता है, गर्व से या घमंड युक्त बालिका ने कहा, मैं तो स्वर्णमय सोपानम अहम आगच्छामि, मैं तो क्या आऊँगी, सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊँगी। किंतु क्या करता है, स्वर्ण काका है सगच्छकृते ताम्रमय सोपानम प्रायच्छते, किंतु कौवा उसको तांबे की सीढ़ी से बनी हुई दे देता है और वह तांबे की सीढ़ी से क्या करती है, ऊपर जाती है। स्वर्ण कस्ता भोजनम अपि ताम्र भाजने एवं एकार्यत, और सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। उसने क्या कराया, तांबे के बर्तन में ही उसको भोजन कराया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षा आरम दीर्ष मंजूषा क्षिप्ता, यानी कि लौटते समय सोने समय कौवे ने अपने कक्ष में गया और अंदर से क्या लेकर के आया, 3 संदूकें ला करके उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा व्रतमा मंजूषा गृहीतवती, यानी कि जो लोभ से परिपूर्ण मन वाली उस लड़की ने उनमें से सबसे बड़ी संदूक को क्या कर लिया, ले लिया। गृह आगते सा हर्षिता तावत मंजूषा उद्घटिति, तावत तस्याम भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकित है। और लड़की ने उसमें से सबसे बड़ी संदूक ले ली। घर पर आकर के लालची लड़की जब उस संदूक को खोलती है तो उसमें एक भयंकर काले रंग का सांप को क्या करती है, देखती है। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, और लालची बालिका को लालच का क्या हो गया, फल मिल गया। तदंतर सा लोभम प्रजमेयंतम, उसके पश्चात उसने लोभ को बिल्कुल भी क्या कर दिया, त्याग दिया। इस प्रकार से यह एक सोने के कौवे की कहानी है। यानी कि एक गरीब लड़की होती है, गरीब माँ की बेटी होती है, वो तो लोभ करती नहीं है, और एक उसी के गांव में दूसरी रहने वाली एक लोभी लड़की होती है, वो उसको क्या हो जाता है, लोभ का फल मिल जाता है। यानी कि हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। देखो
जो अपना दूसरा लेसन है स्वर्ण काक है, उसके पहले मैं आपको शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। नवशतः यानी कि रहता है या रहती है। दुहिता यानी कि पुत्री। स्थाल्याम यानी कि थाली में। खगे भय यानी कि पक्षियों से। समुंडीय यानी कि उड़कर। स्वर्ण पक्ष यानी सोने का पंख। रजत चंचु है यानी सोने की चोंच, नहीं, स्वर्ण पक्ष यानी सोने का पंख। रजत चंचु यानी चांदी की चोंच। तंडुलान यानी चावलों को। निवार्यंती यानी रोकती हुई। माँ शुचय यानी दुख मत करो। प्रोवाचय यानी कहा। प्रहर्षिता यानी खुश हुई। प्रसादय यानी कि महल। ग्वाशाक्त यानी खिड़की से। सोपानम यानी सीढ़ी। अवतार्यामी यानी कि उतारता हूँ। आशमाद यानी कि पहुँचा। विलोक्य यानी देखकर। प्राह यानी कहा। प्रातः राशय यानी सुबह का नाश्ता। ब्याजहार यानी कहा। पर्यवेक्षितम यानी कि परोसा गया। महाहरणीय बहुमूल्य। लुब्धा यानी लोभी। निर्भर्षयंती यानी निंदा करती हुई। प्रयजयंती यानी छोड़ दिया। ये देखो, अपने इस पाठ का हिंदी अनुवाद कंप्लीट हो गया है, जो कि अपना दूसरा पाठ था। स्वर्ण काक है यानी सोने का कौवा। इसके जो कठिन शब्दार्थ है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, हिंदी अनुवाद आप याद कर लेना। शब्दों के अर्थ अपने आप याद भी कर लेना और अपनी कॉपी में भी क्या कर लेना, नोट कर लेना। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार।